परसों रात को 7 और 8 के बीच में उन्होंने ऊपर से कूद कर सुसाइड करी। और वहाँ पे क्योंकि अब वो लिख नहीं सकते थे, उनको पैरालाइज हो गया था, तो उन्होंने टाइप करा रखे थे पर्चे। टाइप करा के उन्होंने वहाँ पे इसमें लिखवा रखा था कि इसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करा, चांदी मिल थाने को भी इन्वॉल्व करा, और लास्ट में उन्होंने भी यहाँ पे बिल्डर माफिया हैं कि एक अमीरों का भी जिक्र दिया कुछ इन्होंने इसके अंदर, अमीरों का भी जिक्र दिया है। और पुलिस वाले चांदी महल तक कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सारी बात पूरी पुलिस को, और हमने 100 नंबर पे कॉलें की, ये तो मैंने भी करी थी 100 नंबर पे 8-9 कॉलें, तो हमारे फ़ोन 100 नंबर पे से काटे जा रहे थे। तो आप ये समझ सकती हैं कितनी बड़ी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है। और ये इस इलाके में पोस्टर लगा हुआ भी है इसके अंदर। इलाके के अंदर 50 ही बिल्डिंगें बन रही हैं सबके सामने, कोई लीडर सामने नहीं आता, क्योंकि मैयत निकलती है हमारी गली के अंदर। हमारी छोटी कंस्ट्रक्शन एरिया, छोटी छोटी गलियाँ, तो मैयत निकलने में बहुत परेशानी होती है। एम्बुलेंस मेरे घर तक नहीं पहुँच सकती। मेरे पापा का जब कल हम यहाँ से लेके गए, उन्होंने डिस्चार्ज करा, तो यहाँ से लेके बिल्कुल गेट के बाहर तक हम स्ट्रेचर पर उठा के लेके गए थे। इतनी, इससे गेट से भी दूर हो गया, यहाँ से एंट्री होती है ना गेट की, कम से कम ये आधा किलोमीटर का फासला समझ लीजिए। 8 फुट की गली के अंदर 2 गाड़ियाँ इधर और 2 इधर, बीच में 4 फुट, बीच में आदमी गाड़ी लेके नहीं जा सकता, तो बहुत मुश्किल हो गया। मनीष सिसोदिया जी से कहूँगा कि इसकी तरफ तवज्जो दें। पुरानी दिल्ली बहुत जल्दी धारावी बनना जा रही है। ये बॉम्बे में धारावी है ना, इसके अंदर जैसे वो बनने जा रही है। 5-7 साल का टाइम जा रहा है। नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा, आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली गेट के कब्रिस्तान पर, जहां पर अमन न्यूज़ को जानकारी मिली थी कि दिल्ली गेट के बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट जो थे, उनकी डेथ हो गई है। उससे पहले उन्होंने सुसाइड करने की कोशिश की, जिसकी वजह से हॉस्पिटल में उनका ट्रीटमेंट चला, लेकिन वो जिंदा नहीं बच पाए। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने भूमाफियाओं के खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखी थी। अभी भी एक बिल्डिंग को लेकर उनका विवाद चल रहा था। क्या ये वजह हो सकती है कि उन्होंने ये सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की? आइए जानते हैं उन्हीं के बेटे से कि क्या पूरा मामला है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रफ़ीउल्लाह जी के पुत्र जो हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, मुझे पूरा वाक़या जो है वो समझाइए, क्योंकि जो सोशल एक्टिविस्ट जो आपके फादर थे वो रहे हैं, जिनका इंतकाल हो गया है, उन्होंने भूमाफिया लोगों के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी थी। तो ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने इस कदम को उठाने का सोचा और फिर उनका इंतकाल हो गया? सबसे ये हमारे वालिद साहब, ये बाहर आपने मस्जिद भी देखी होगी, बुरी पटियारी, ये इनकी खुलवाई हुई थी, और इसके अलावा दीगर बहुत सारी बातें। लेकिन मेन मसला जो इस टाइम था वो यही था कि हम जहाँ भी कंप्लेंट लगा रहे थे, एक हमारे एक प्रॉपर्टी थी हमारी बुआ की, उसके बराबर के अंदर, उसके अंदर वो जहाँ भी उन्होंने एप्लीकेशन लगाई, कोई वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। चाहे वो NDMC हो या MCD हो या फिर जो भी डिपार्टमेंट, SP, CP, जॉइंट CP, सब कोई सुनने को तैयार नहीं था। तो इससे एक वो नर्वस से हो गए। एक टाइम था उनका, बहुत जज्बे वाले आदमी थे, कहीं भी चले जाते थे, अपने बात को मनवा लिया करते थे। लेकिन जब उनके साथ पुलिस ने सही रवैया नहीं किया, कोई सुनवाई नहीं हुई, तो कुछ नर्वस से हो गए। और हमें कुछ नहीं मालूम था क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे परसों रात को 7 और 8 के बीच में उन्होंने ऊपर से कूद कर सुसाइड करी। और वहाँ पे क्योंकि अब वो लिख नहीं सकते थे, उनको पैरालाइज हो गया था, तो उन्होंने टाइप करा रखे थे पर्चे। टाइप करा के उन्होंने वहाँ पे इसमें लिखवा रखा था कि इसके ज़िम्मेदार ये लोग हैं। इसमें पुलिस को भी इन्वॉल्व करा, चांदी मिल थाने को भी इन्वॉल्व करा, और लास्ट में उन्होंने उसको भी, ये जितने भी बिल्डर माफिया हैं, जैसे ये जो बिल्डिंग है, ये जलाल नाम का बिल्डर है, ये बना रहा है, और इसका बैकग्राउंड बहुत ख़राब है। ये पहले भी जेल में रह के आ चुका है। इसके भाई ने एक मर्डर किया था, तो इनकी काफ़ी होती है। खैर, इसके अंदर मेन जलाल और जितने भी यहाँ पे बिल्डर माफिया हैं, कि अमीरों का भी जिक्र दिया कुछ इन्होंने इसके अंदर, अमीरों का भी जिक्र दिया है। और पुलिस वाले चांदी महल तक कोई कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। सारी बात तो ये है इसके अंदर। तो इससे वो नर्वस होकर जो कूदे, तो फिर अब हम उनको लेके गए। तो मैं घर पे था नहीं। मैं जब वहाँ पहुँचा घर पर, तो हमारे पड़ोसी जो थे वो कहने लगे वो आपके पापा गिर गए। मैंने तो कहाँ पर हैं आप? कहने लगे वहाँ पर इरविन। मैं फ़ौरन इरविन आया। मैं समझे वो गिर गए, क्योंकि उनको शुगर रहती थी। मैंने हो सकता है चक्कर आके गिर गए हों कहीं, ऐसा मुझे नहीं पता। वो 5 मंजिल से उन्होंने जंप लगाई है। वो एक पर्चे जब बाद में 11 बजे के टाइम रात को, जब मैं उनकी वो करा रहा था ट्रीटमेंट, तो 11 बजे किसी ने मुझे पर्चे दिखाया कि आपके वालिद साहब ने इलाके में ये बाँटे हैं पर्चे आज। अब वो जो पर्चे देख के उन्होंने
मेरा दिमाग घूम गया। फिर क्या मैंने था उन पर्चियों में? उन पर्चों के अंदर जो था वो मेरे पास इस टाइम तो नहीं है, मैं आपको दे दूँगा बाद में। उन पर्चे में उन्होंने यही लिखा हुआ था कि हमारे ज़माने में 1975 के अंदर ये इसकी हेडलाइन यही बनाई थी कि पुलिस हुआ करती थी, लेकिन हम भी अपनी बात मनवा लिया करते थे। लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि मुखबिरों का ज़ोर है सारा, ये है। उसके अंदर पूरी पुलिस को, और हमने 100 नंबर पे कॉलें की। ये तो मैंने भी करी थी 100 नंबर पे 8-9 कॉलें। तो हमारे फ़ोन 100 नंबर पे से काटे जा रहे थे। तो आप ये समझ सकती हैं कितनी बड़ी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, और ये इस इलाके में पोस्टर लगा हुआ भी हुआ है इसके अंदर। तो कितने समय से आपके वालिद साहब जो थे वो इनके खिलाफ कार्यवाही करवाना चाहते थे? क्या मसला था? क्या ऐसा क्या है उस बिल्डिंग में जिसकी वजह से आज आपके वालिद साहब की जान चली गई है? उस बिल्डिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है, बस ये है कि उस बिल्डिंग के अंदर कोई मालिकी प्रॉपर नहीं आता सामने। और जो इसमें बराबर के अंदर चल रहा है काम, वो बना रहे हैं हमारी बुआ का घर है। वो कह रहे हैं कि हम 4 केस जीते हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि हम इसमें वो कर रहे हैं, मतलब 4 केस हमारे फूफा जीते हुए हैं इस केस के अंदर। और फूफा की इसी अभी 8-9 महीने पहले उनकी भी डेथ हो गई थी फूफा की हमारे। तो अब जब उनसे बात करी तो वो कहने लगे ये हमारी प्रॉपर्टी, एक जलाल जो बिल्डर है, और इसके अलावा जितने भी, और इसके जलाल तो मतलब फ्रंट के ऊपर है, पीछे जो मैम पैसे लगाते हैं ना बहुत सारे लोग, पता नहीं कितने होंगे। क्या आप उनका नाम जानते हैं? क्या उन लोगों को जानते हैं आप? नहीं, देखिए बिल्डर माफिया तो पूरे ही आज के इलाके के अंदर सारे ही बिल्डर बने हुए हैं सारे, बहुत सारे। लेकिन अभी मुझे खुल के नहीं आया, मैं बता दूंगा आपको 1-2 दिन में सारे नाम क्लियर, क्योंकि मैं भी रहा हूँ, मुझे भी एक बहुत बड़ा शौक पहुंचा है मैं भी। लेकिन कुल मिला के जब ये इनकी पोस्टमार्टम हुआ, जब मैंने कराया, तो पोस्टमार्टम देने के वक्त वो क्या कहते हैं, मैं चाहता नहीं था मेरे पापा का पोस्टमार्टम हो, लेकिन वो कहने लगे तुमने एमएलसी कराई है इनकी, जो कराइए, तो हम आपको पोस्टमार्टम के बिना देंगे नहीं। जब मैंने पोस्टमार्टम कराया तो कहने कहाँ से गिरे थे, मैंने 2 पुलिस वाले थे, एक का नाम कुलदीप सिंह था, वो इसमें केस में इनके आईओ भी है। तो उसने ये बोला कि आप 5वीं मंजिल से गिरे थे, कहना हाँ सीबीआई इंक्वायरी होगी। मैंने रो को भेज देना, कहना ये इतने वो क्राइम ब्रांच वाले आएंगे, मैंने रो को भेजना। तो पुलिस का भी बिहेव अच्छा नहीं होता कोई किसी तरीके से। और इसी वजह थी कि मेरे पापा का इंतकाल हो गया, मैं उनका पोस्टमार्टम भी नहीं कराना चाहता था। तो लेकिन उन्होंने ऐसा घेराबंदी कर दी कि मैं लिख के भी दे देता अगर उनको, तो वो जब भी पोस्टमार्टम करते हैं। ये जानकारी मिली है कि जब आपके वालिद साहब सुसाइड करने की सोच रहे थे, उन्होंने कोशिश भी करी, जब वो गिरे उसके बाद वो हॉस्पिटल में 1 दिन के लिए वो रहे भी सलामत, तब उनका कोई बयान या फिर ऐसी कोई बात जो उन्होंने कही हो? वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस पहचान रहे थे कौन है, सबको पहचान रहे थे। तो वालिद साहब जो थे हमारे, बयान तो कुछ नहीं दे पाए, लेकिन हाँ इरविन हॉस्पिटल के अंदर भी उनके साथ ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाया, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ पे जाना, तो उन्होंने कभी इधर बहुत चक्कर लगवाए, एक जगह पे 3-3 दफ़ा भेजा। इतनी 5वीं मंजिल पे गिरने के बाद ऑर्थो के अंदर भेजा, और ऑर्थो वाले एक एक्सरे नहीं लिखते। अब इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितना बड़ा कांड है, कितना बड़ा केस है ये, कि पूरे इलाके के बिल्डर माफिया और पुलिस, और हाँ हत्ता कि मैं इरविन हॉस्पिटल को इसके अंदर ब्लेम दे रहा हूँ, क्योंकि 5वीं मंजिल से आदमी जब गिरता है तो कम से कम एक वो तो बनता है ना कि एक एक्सरे तो करा ही लें। एक्सरे नहीं हुआ मेरे पापा को, हाँ सिटी स्कैन हुआ। सिटी स्कैन वाले, न्यूरो सर्जरी वाले कह रहे हैं ऑर्थो का काम है, ऑर्थो वाले कह रहे हैं कि उनका काम है। इसके अंदर कल पूरा दिन में इसी में लगा रहा, इधर आपको गुमराह किया गया? पूरा मैं ये सब मैं बता रहा हूँ पूरे तरीके से इसी तरह हुआ। फिर शाम को कहते थे ये इनको कुछ नहीं है, छुट्टी दे देंगे हम, ले जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने मैम उनके कुछ वो तो है नहीं, हम आपसे कह रहे हैं हम डॉक्टर हैं, आप डॉक्टर हैं, क्या करते उनका ही किसी में, चलो घर पे लेके आ गए। रात के 3 बजे फिर तबीयत ख़राब हुई, तो दूसरी इमरजेंसी में दूसरी वो बैठी हुई थी लेडी, उनसे बात हुई डॉक्टर से, वो कह लगी ये उन्होंने दोबारा ऑर्थो भेज दिया, ऑर्थो वाले कह रहे हैं फिर क्यों लेके आ गए। तो एक कुल प्री प्लानिंग है क्या है समझ में नहीं आया सिस्टम सारा। इरविन वाले भी डॉक्टर सारे मिले हुए थे। हाँ उन्होंने मुझे ये बताया था कि इनके छोटा सा फ्रैक्चर है पहले, लेकिन जब मैं रात को गया तो जो डॉक्टर रात को ड्यूटी पर थी उसने ये बताया कि इनके यहाँ का पूरी ये हड्डी टूटी हुई है पीछे की। अब एक ही पर्चे देख कर उन्होंने मुझे कि मैंने वो तो कितनी माइनर सा फ्रैक्चर है, कहीं नहीं पूरा वो हड्डी टूटी है। तो ये इरविन के अंदर ये हुआ कल। जिन भूमाफियाओं का आपने नाम लिया, जिनको आपने बताया कि वो खिलाफ उनके कार्रवाई करने की मांग कर रहे थे, क्या उनके पास उनके ऊपर पहले भी ऐसे इल्ज़ाम लग चुके हैं? क्या ऐसे लोगों ने पहले भी सुसाइड करने की सोची है या उनकी जान गई है ऐसे लोगों की वजह से? नहीं ऐसे लोगों की तो हमारे वालिद साहब एक जज्बाती आदमी थे, इनकी जब सुनी नहीं गई तो इन्होंने किसी तरह सुनवा लूँ ताकि एक
लेकिन ये जो बिल्डर है इसने 2011 के अंदर सब 26 या 27 तारीख को एक बिल्डिंग गिरी थी चांदनी महल की तरफ हमारे एरिया में। उसके अंदर सरकारी आंकड़े के हिसाब से 7 आदमी मरे थे और मेरे हिसाब से 25 से 26 मरे थे और ज़ख्मी तो आपको मालूम है फिर कितने हुए होंगे। ये वही बिल्डर है जो ये बना रहा था। इसके बाद 2015 के अंदर एक बंदे का तुर्कमान गेट पे एक गाड़ी लगने टक्कर हो जाती है और उस बंदे को ऑन द स्पॉट इसके भाई भतीजे सब मिलके उसको मार देते हैं जान से। ये वही लोग हैं सारे। इनकी पूरा पुलिस में भी पकड़ है, वक्फ बोर्ड में भी पकड़ है और मतलब पॉलिटिक्स में भी, सब चीज़ में उनकी पकड़ है। तो क्या यही वजह है कि पुलिस प्रशासन जो है दिल्ली में वो इनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं करना चाह रही है या दबदबा इनका हो गया है अब? हाँ, दबदबा हो गया बिल्डर। मैंने आपको क्या बताया कि एक आदमी उसके पास लाइसेंस नहीं हो, बिल्डिंग कैसे बना लेगा? 180 गज की साइट, 220 या 180 गज की साइट है वो, तो बिना नक्शे कैसे बन जाएगी? एमसीडी ने नक्शे कैसे पास कर दिया? 2 टुकड़े में बनाई है तो एक 5 मंजिल बन भी गई और दूसरी तरफ बना रहे हैं। तो इसके अंदर सारी कमी जो है, मैं एमसीडी को भी इसमें दोषी मानूंगा। मैं मानूंगा ये कह रहा हूँ, मैं खुले लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, एमसीडी, पुलिस और जितने भी ये लोग हैं ये सब मेरे वालिद साहब के कातिल हैं। इन्होंने, क्योंकि मेरे पास सबकी रिसीविंग रखी हुई है, इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगर ये कार्रवाई करते तो शायद ये हाथ हमारे बीच में होते। जी। तो आप किस तरह की अब मांग करते हैं, क्या कार्यवाही की मांग करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहेंगे कि ये अब भी अगर किसी की आँख खुल जाए तो इनके ऊपर कार्रवाई करें। इनका बैकग्राउंड देख लें क्या है और हमारा बैकग्राउंड देख लें क्या है। आज तक हमारे पे कोई केस नहीं कि दिल्ली के किसी भी थाने के अंदर, और उनका देख लीजिए किसी भी थाने में, यही हर थाने में कहीं ना कहीं केस हुआ। कुल मिला के ये एक आदमी को होपलेस बहुत ज़्यादा करके और उसको सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया। और मुझसे ये कहते हैं आज के, जब मैं बॉडी लेने जाता हूँ वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए, तो कहते हैं यहाँ पे क्राइम ब्रांच वाले आएंगे। अब क्राइम ब्रांच वाले क्या करेंगे मेरा आगे? मैंने कहा रो वालों को भेज देना भाई, और क्या करोगे इससे। ये बात हुई सुबह, तो पुलिस भी ऐसे मतलब हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, उनको कोई गम नहीं है, क्योंकि जाते जिसको उसको ही पता लगता है। हमारे गए हम ते जो होगा करेंगे आपसे, फिर आप लेकिन कुल मिला के पुलिस का रोल अच्छा नहीं है। इलाके के अंदर 85 बिल्डिंगें बन रही हैं सबके सामने, कोई लीडर सामने नहीं आता, क्योंकि मैयत निकलती है हमारी गली के अंदर। हमारी छोटी कंस्ट्रक्शन एरिया, छोटी छोटी गलियाँ हैं, तो मैयत निकलने में बहुत परेशानी होती है। एम्बुलेंस मेरे घर तक नहीं पहुँच सकती। मेरे पापा का जब कल हम यहाँ से लेके गए, उन्होंने डिस्चार्ज करा, तो यहाँ से लेके बिल्कुल गेट के बाहर तक हम स्ट्रेचर पर उठा के लेके गए थे। इतनी, इससे गेट से भी दूर हो गया, जहाँ से एंट्री होती है ना गेट की, कम से कम ये आधा किलोमीटर का फासला समझ लीजिए इतना। तो फिर हम रात को, मेरे पापा की तबीयत ख़राब हो गई तो मैं गाड़ी नहीं निकाल सकता था। 3:15 बजे दोबारा गया। इतनी मतलब एक लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, ये 8 फुट की गली के अंदर 2 गाड़ियाँ इधर और 2 इधर, बीच में 4 फुट, बीच में आदमी गाड़ी लेके नहीं जा सकता। तो बहुत मुश्किल हो गए थे मेरे आने। अब आप इन लोगों के लिए क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं, क्या इनके ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए? बस इन पे एक्शन ये लेना चाहिए कि ये, हमने सारी कंप्लेंट देने के बावजूद ऐसा पुलिस प्रशासन किसके दबाव में है, किसने मना किया था, इन्होंने जो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। और इनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे कमिश्नर साहब से सीधी सी बात कहूँगा, या फिर मैं अपने मनीष सिसोदिया जी से कहूँगा कि इसकी तरफ तवज्जो दें। पुरानी दिल्ली बहुत जल्दी धारावी बनना जा रही है। ये बॉम्बे में धारावी है ना, इसके अंदर जैसे वो बनने जा रही है। 5-7 साल का टाइम जा रहा है। अगर उन्होंने इस चीज़ पे अभी से कंट्रोल नहीं किया तो मनीष सिसोदिया जी को इस पे बहुत जल्द इस पे कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। उन भूमाफियाओं का आप पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? क्या आपको भी उन्होंने कुछ कहा है, कुछ ऐसी धमकी या फिर आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश? नहीं, मुझे क्या ब्लैकमेल करेंगे? अभी तक तो मेरी उनसे बात भी नहीं हुई है, सामने भी नहीं आया। मेरा पहले भी इंटरव्यू आ चुका है, अभी तक मेरे आज पेपर में भी आया शाह टाइम्स के अंदर। तो अभी तक मेरे से किसी से कोई बात नहीं। लेकिन मैं उनके खिलाफ़ खुद कहना चाहता हूँ कि उनके खिलाफ़ कानून कार्रवाई करे। अगर चांदनी महल थाने के SHO और पुलिस पर जितने भी, वो सब अगर ईमानदार हैं तो ईमानदारी से काम करें, अपनी ड्यूटी ईमानदारी से करें, और जिसका जो बनता है उस टाइप काम बनाएं। और MCD के साथ, MCD भी इसमें पूरी तरीके इन्वॉल्व है। उनसे भी कहना चाहता हूँ, नक्शे पास करें तो देख के करें कि कौन से इलाके में क्या है, कि एम्बुलेंस घुस जाएगी नहीं घुस पाएगी। अगर नक्शा भी पास करें किसी चीज़ का, तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से, जो होता है 100 गज के अंदर, 200 गज के अंदर 66% आपको जगह छोड़नी पड़ेगी। ऐसी कोई बिल्डिंग और 3 मंजिल से ऊपर नहीं जाती, हमारी 6-6 बन जाती है। कोई इसमें बोलने वाले नहीं है। हम सिर्फ इसी पे बोलते हैं तो हम बुरे हो जाते हैं। वो कहते हैं हम भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होती। वो शेर आज मेरे ऊपर और मेरे वालिद पे सही करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, उनके
बेटे ने बताया कि किस तरह से भूमाफियाओं द्वारा उन्हें प्रेशराइज किया गया, ब्लैकमेल किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने दबाव में आकर सुसाइड करने की कोशिश की और जिसकी वजह से रफीसुल्लाह जी की डेथ हो गई। अब देखना होगा कि पुलिस प्रशासन और सरकार इस पर क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।